हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एमपी शिक्षक भर्ती 2026 में होने वाला एक सबसे बड़ा बदलाव। आज तक के इतिहास में अगर देखा जाए तो जहां पर दो परीक्षाओं का चरण हम लोगों को पार करना पड़ता था, अब वो केवल एक ही परीक्षा से पार होगा। जी, लगभग 15,000 पदों के लिए अब एक ही परीक्षा से आप लोगों की होगी नौकरी पक्की। बिल्कुल। अब इसमें आज आपको मैं क्या-क्या जानकारी देने वाला हूं, उस जानकारी को एक बार आप सरसरी निगाहों से इस थंबनेल पर देख लीजिएगा। एमपी शिक्षक भर्ती 2026 सबसे बड़ा बदलाव, अब सिर्फ एक परीक्षा, नौकरी पक्की, 15,000 पद और क्या अन्य राज्य वाले फॉर्म भर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी। ये पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक और ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो से आप लोगों के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इस परीक्षा को लेकर के क्लियर हो जाए। वर्ग 2 और वर्ग 3 ये दोनों वर्ग की ये परीक्षाएं हैं, ठीक है ना। और अभी मैं इनके बारे में भी आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलो हम आगे चलते हैं और इसी श्रृंखला में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। बजट 2026-27 में 15,000 नए शिक्षकों की भर्ती को एक बार ऑफिशियली अनाउंस किया जाने वाला है। इसका नोटिफिकेशन जल्दी जारी होने वाला है, क्योंकि एग्जाम्स के जो डिटेल है, ये एग्जाम्स का जो टाइम टेबल है वो तो उन्होंने सेट कर ही दिया है। जुलाई और अगस्त में होने वाला है, ठीक है ना। और दोनों महीने में डेट जो है उन्होंने फिक्स कर दी है, रिजल्ट की डेट भी फिक्स कर दी है। तो अब आप लोगों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। मध्य प्रदेश में हालिया बजट 2026-27 में शिक्षा विभाग की बड़ी घोषणा है। अब 15,000 कुल नए शिक्षक पद सीधी भर्ती होगी और वर्ग 1 उच्च माध्यमिक, वर्ग 2 माध्यमिक और वर्ग 3 प्राथमिक। फिलहाल अभी माध्यमिक और प्राथमिक इन दोनों की वैकेंसीज का जो एग्ज़ाम डेट है वो इन्होंने दिया हुआ है। अगर आप एग्ज़ाम कैलेंडर उठा के देखोगे तो एग्ज़ाम कैलेंडर में वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो वैकेंसीज हैं उनकी जो डेट है वो एग्जाम डेट जी हाँ, एग्जाम डेट और रिजल्ट डेट दोनों ही दिया हुआ है, अगस्त और जुलाई, ठीक है ना, जुलाई अगस्त, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग आगे की बातें कि यहां पर देखना कि MPESB 2026 आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर संभावित तिथियां। अब वो तिथियां देख लीजिए। एमपी टेट वर्ग 2 की यानी कि जुलाई 2026 में होने वाली है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा मिडिल स्कूल, और ये प्रस्तावित है, अभी एक्सपेक्टेड है। आप लोगों को तैयारी करते रहना है, डेट पर हो सकती है एग्जाम। और अगस्त 2026 में वर्ग 3 की एग्जाम्स होने वाली है। कार्यरत शिक्षकों के लिए टेट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जिन सेवारत शिक्षकों को नौकरी बचाने के लिए नौकरी बचानी है, यानी अभी भी जो लोग पोस्टेड हैं और अगर उन्होंने प्री यानी कि जो पहला पेपर है क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, तो उनको टेट पास करना अनिवार्य है। उनकी परीक्षा भी जुलाई अगस्त 2026 में संभावित है। अच्छा, अब अगली बात हम करेंगे यहां पर, ध्यान से सुनना कि कैलेंडर जारी केवल परीक्षा के महीने घोषित हुए हैं और परिणाम के महीने भी घोषित हुए हैं। परीक्षा का विस्तृत नोटिफिकेशन तो अभी बाकी है और फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी अभी बाकी है। अगर आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि सर फॉर्म कब भरने में आएंगे, तो फॉर्म जल्दी ही यानी कि अप्रैल के महीने से पहले पहले यानी कि मिड अप्रैल से पहले पहले आप लोगों के फॉर्म भरने में आ जाएंगे। लेकिन एग्जाम की डेट अनाउंस होने का मतलब यही होता है कि एग्जाम होनी है। अब आप लोगों को प्रिपरेशन करना है और किसी भी बोर्ड के पास, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उस स्टेट बोर्ड के पास एक प्राथमिकता होती है कि वो लगभग एग्जाम से 40 दिन पहले तक आपसे फॉर्म भरवा सकता है। जी, आप लोगों को 40 दिन, जैसे जुलाई में एग्जाम अनाउंस है, मान लो हम 16 तारीख को जुलाई में एग्जाम हो जाएगी और 16 तारीख से पहले पहले आप 40 दिन या 45 दिन का एक टाइम क्राइटेरिया ले लीजिए, यानी कि मई तक आप लोगों से फॉर्म भरवाए जा सकते हैं। तो आप फॉर्म भरने की डेट का बिल्कुल इंतजार किए बिना आप तैयारी को बिल्कुल पुराना जो सिलेबस है हमारा, उसी के तहत पर आप अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखें। पढ़ाई रोकिएगा नहीं। सिलेबस की विस्तृत जानकारी के लिए मैं और वीडियोस बनाऊंगा और उनमें आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, कितने टाइम में हैंडल करना है, कितने टाइम आप लोगों को देकर के उसे तैयार करना है। ये सारी जानकारी मैं उस वीडियो के अंदर आप लोगों को लेकर के आने वाला हूं। चरण 1, अगर हम देखें पहले चरण में क्या होगा, विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा मई जून में, यहां पर दिया हुआ है लेकिन अप्रैल मई मान लीजिए, अप्रैल मई ही मानिए। परीक्षा से 1.5-2 महीने पहले विस्तृत और आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा। पहले भी हो सकता है, लगभग अप्रैल का महीना मान लीजिए, अप्रैल मिड से चालू हो जाएगा नोटिफिकेशन का हवा चलने,
ठीक है ना, हवा चलना चालू हो जाएगा। चरण 2 फॉर्म संबंधित बात करें, नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसी महीने में हो जाएगी, यानी कि अप्रैल। जैसे कभी कभी तो होता है 7 डेज पहले नोटिफिकेशन जारी और 7 दिन बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, कैलेंडर जारी होने से पहले परीक्षा के महीने घोषित हुए हैं, यानी कि एग्जाम का कैलेंडर जारी हो गया और नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ऐसा हुआ है। विस्तृत जानकारी और तारीखों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। अब आगे बात करें हम लोग, यहां पर समझना कि जो वर्ग 3 है उस वर्ग 3 के लिए, वर्ग 2 के लिए जो वैकेंसीज हैं वो कैसे कैसे हैं, क्या योग्यता होगी, क्या सारी चीजें, मैं आपको सब बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षा, जिसके लिए आप कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए आप अनिवार्य योग्यता रखेंगे। तो आप याद रखना कि 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए, अगर आप लोगों को 1 से 5 तक पढ़ाना है तो आपको कम से कम जो 10th का लेवल आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। एग्जाम का लेवल लगभग 10th के लेवल पर रखा जाएगा। अब देखना, मुख्य रूप से डीएलएड होना अनिवार्य है, इसमें बीएड वाले अलाउड नहीं है, डीएलएड वाले इसमें अलाउड है। विकल्प 1 देखिए, 12वीं में न्यूनतम आप लोगों के 50% अंक होने चाहिए और साथ में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र यानी 2 वर्षीय डिप्लोमा जिसको डीएलएड कहते हैं वो आपके पास होना चाहिए। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें कि यहां पर विकल्प 2 क्या है, 12वीं होना चाहिए 40% अंकों के साथ, या 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको अपन BLED कहते हैं वो आप लोगों के साथ होना चाहिए। 4 वर्षीय जो डिप्लोमा है ना, ग्रेजुएशन के साथ टीचिंग जो डिप्लोमा है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। दोनों में से कुछ भी चलेगा, या तो आप लोगों ने पहले क्या किया है, 12th किया है, 12th के बाद में आप लोगों ने क्या किया, कई लोग ग्रेजुएशन में लग गए, कई लोगों ने जो है डीएलएड वाला मैटर कर लिया। तो जो डीएलएड कंप्लीट है उन लोगों का वो यहाँ पर भर सकते हैं। जिन्होंने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड किया है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी विषय में स्नातक ग्रेजुएट प्लस 2 वर्षीय डीएलएड डिप्लोमा भी इसमें कर सकते हैं। यानी कि 12th के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो ऐसा नहीं है कि आप स्नातक किए हुए हो तो आप अलाउड नहीं हो, आप कर सकते हो। जिसने चाहे आर्ट्स में किया हो, चाहे कॉमर्स में किया हो, चाहे आपने लॉ में किया हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी फैकल्टी में आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप प्लस 2 वर्षीय डिप्लोमा जो डीएलएड का है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षक बनने के लिए उपयोग योग्यताएं अनिवार्य है, ठीक है। ये योग्यताएं आप लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी रहेंगी। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अपन कि सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला वर्ग 3 के लिए बीएड अमान्य। याद रखना, पहले जो थी बीएड मान्य थी। अगर आप बीएड कर रखे हो तो आपको लगता है कि सर हम तो बीएड किए हुए हैं और बीएड करने वाले विद्यार्थी को किस तरीके से आप डीएलएड वाले को अलाउड नहीं कर सकते, मतलब डीएलएड वाले में क्या हम बीएड किए हुए पहली से 5वीं तक के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ साफ मना किया है और बीएड वाले जो है इसमें अमान्य रहेंगे। बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन इसमें नहीं चल सकते। ध्यान रखना, बीएड अमान्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसलों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा वर्ग 3 के लिए बीएड डिग्रीधारी मान्य नहीं है। याद रखना, मान्य बिल्कुल नहीं है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के अनुसार प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के लिए अब बीएड डिग्रीधारी मान्य नहीं है। ये दोबारा हम लोगों ने इस लाइन को रिपीट किया है जिससे याद रखें आप लोग। इधर देखो, डीएलएड मान्य है, डीएड मान्य है, बीएलएड मान्य है। ये तीनों ही तरीके का आप लोगों का डिप्लोमा ये मान्य रहेगा। आगे देखना, इसके लिए केवल ये चीज़ें तीनों मान्य हैं। अगर आपने डीएलएड किया हुआ है, डीएड किया हुआ है, बीई मतलब जो इंटीग्रेटेड वाला किया हुआ है, तो आप लोग इसके लिए आवेदन के लिए आप मान्य हैं। अब आते हैं वर्ग 2 के लिए। जैसे माध्यमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 के लिए आवश्यक योग्यताओं की बात करें तो मेरे भाई सुन लो, आप लोगों को कम से कम ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना पड़ेगा, स्नातक स्तर का आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब इसके लिए देखो, विशिष्ट विषय रहेंगी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी आदि में डिग्री अनिवार्य होगी। ये आप लोगों को लेनी है। जिस सब्जेक्ट से आप करना चाहें उस सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं। विकल्प 1 की बात करूं, इसका जो आपका पूरा सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस, वो मैं आगे की वीडियोस में लेकर के आता रहूंगा। अभी आप केवल ये जानकारी ले लीजिएगा कि हम लोग कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, हमारे लिए एजुकेशनल लेवल क्या रहेगा और पढ़ाई शुरू करनी है कि नहीं करनी है, इसके बारे में जानकारी आप अभी प्राप्त कर लें। विकल्प 1 देख लीजिए, ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए
और साथ में आप लोगों को बीएड में डिग्री होनी चाहिए, संबंधित विषय में स्नातक, ग्रेजुएशन और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा। ये आप लोगों को ये बिल्कुल ये भी कर सकते हैं आप लोग, जैसे आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, यानी कि जो बंदा डीएलएड किया हुआ है वो बंदा इस वर्ग की परीक्षा को दे सकता है। ठीक है ना। 12वीं न्यूनतम 50% अंकों के साथ और 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री जिसे बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड जो है उसको कहते हैं, वो भी बंदा इसको एग्जाम को दे सकता है। ये ध्यान रखिएगा, डीएलएड वाला बंदा जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा उन्होंने किया हुआ है, तो वो भी कर सकते हैं। तो देखो, शिक्षक बनने के लिए उपयुक्त में से कोई एक योग्यता अनिवार्य है, कोई भी योग्यता हो आप चल जाएंगे। आरक्षित वर्गों के लिए शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी गई है, यानी 50 की आप लोगों को 45% की छूट मिल गई, मतलब 45% पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो 5% न्यूनतम अंकों में कमी आरक्षित वर्ग SC ST के लिए, और ओबीसी उम्मीदवार दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए इसमें रखा गया है 50 की जगह 45 पर आप काम आ जाएंगे। और यहां पर देखना, न्यूनतम अंक 50% और न्यूनतम अंक 45% पहले से अब हो गया है। न्यूनतम अंकों की शर्त 50% से घट करके 45% अंक हो जाती है। किसके लिए? अप्लाई करने के लिए। जबकि क्वालिफाइंग के लिए इस समय अभी कोई अंकों का क्राइटेरिया नहीं है कि आप लोग इस परीक्षा में, यानी कि जो आपकी एलिजिबिलिटी एग्जाम है, इस पात्रता परीक्षा में आपकी परसेंटेज क्या रहेगी। पहले तो अलग था, लेकिन अब क्या रहने वाला है, क्योंकि अब तो सिलेक्शन बेस्ड रहेगा। जैसे अगर आपको ये जैसे हमेशा के लिए डिग्री अलॉट करेंगे कि आप हमेशा के लिए पात्र हो जाएंगे, तो उसके लिए तो एक नॉमिनल आप लोगों के लिए क्राइटेरिया रखा जाएगा कि 50% या 60% मार्क्स आप लाएं, कैटेगरी वाइज को डिस्काउंट आपको लोग दे दे वो परसेंटेज में, तो वो छूट दे सकते हैं आप लोगों को। लेकिन खास मैं बात बताऊं कि आप यहां पर ये ध्यान रखना कि अभी इस तरह का क्राइटेरिया कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि सारी जानकारी आप लोगों को नोटिफिकेशन आने के बाद ही मिल पाएगी। अब बात करते हैं सर 5% की छूट, ये तो आपको पता लग ही गया है। यह छूट आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करती है, इसीलिए ये दी जा रही है। अब बात करते हैं शिक्षक भर्ती 2026 में आयु सीमा और विशेष छूट क्या रहेगी 1 जनवरी के अनुसार। डेट याद रखना, 1 जनवरी के अनुसार ये सब कुछ चलने वाला है दादा, 1 जनवरी के अनुसार सब कुछ चलने वाला है। ध्यान रखना, आयु सीमा की बात करें न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम आयु सामान्य पुरुष में 40 वर्ष और महिला SC ST OBC और दिव्यांग इनके लिए 45 वर्ष, यानी 5 वर्ष का यहाँ पर अतिरिक्त छूट इनको मिल रही है। अब अगर हम बात करें प्लस 9 वर्ष की अतिरिक्त छूट यहाँ पर किनको मिलेगी, अतिरिक्त जो आपके गेस्ट टीचर हैं या फिर शिक्षक अतिथि शिक्षक हैं उनको। यहाँ पर देखो, अतिथि शिक्षकों को या गेस्ट टीचर्स के लिए यहाँ पर कम से कम 200 दिन 3 शैक्षणिक सत्रों में काम, जिन्होंने कम से कम 200 दिन और 3 शैक्षणिक सत्रों में काम किया है, तो उनको आयु सीमा में 9 वर्ष की और छूट दी गई है। तो ये सब MP सरकार ने आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। अगर आपने 200 दिन का काम किया हुआ है, लगभग 1 साल मान लीजिए, और 3 शैक्षणिक जो सत्रों में काम किया हुआ है, 3 अलग अलग शैक्षणिक सत्रों में आपने काम किया हुआ है, क्योंकि एक बार में जो गेस्ट फैकल्टीज होती है उनको एक साथ तो काम देते नहीं है, तो टाइम जैसे 3 महीने कर लिया, 2 महीने कर लिया, ऐसे 3 शैक्षणिक सत्रों में उन्होंने काम किया हुआ है 200 दिन के लगभग, तो उनको 9 वर्ष की अतिरिक्त आयु सीमा माफ की गई है। आयु सीमा और अतिथि जो शिक्षक हैं उनके लिए विशेष छूट 1 जनवरी के अनुसार रहेगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष, अधिकतम आयु महिला SC ST OBC 45 वर्ष, अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट टीचर्स के लिए जिन्होंने कम से कम 200 दिन काम किया है, उसका मैंने बता ही दिया आपको कि लगभग 9 जो साल है उनको एक्स्ट्रा आप लोगों को दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मददगार जरूर साबित होगी। आप लगे रहो, डटे रहो और पूरी दम के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी लगन और ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहो। निश्चित तौर से सफलता आपके कदम चूमेगी। आप लोगों के पास समय नहीं है ज़्यादा, 3 महीने 3.5 महीने को किस तरीके से यूटिलाइज करोगे ये आप ही के ऊपर निर्भर करता है। लगे रहो, डटे रहो और मेहनत ईमानदारी से करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।